जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है या ब्रह्मांड 5 तत्वों से निर्मित है, मखाना भी 5 तत्वों से निर्मित है। बिल्कुल 10 किलो से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 टन रखिए। मेरा महीने का 30 से 40 टन मखाना बिक जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे यूनिक बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को ही है। आज हम मखाने के बिजनेस के बारे में जानेंगे कि कैसे किसान भाई इसका बिजनेस कर सकते हैं, और इस बिजनेस की जानकारी हमें देंगे IN मिश्रा जी, जो इस बिजनेस को अपना एक नाम पंचभूतम नाम से ब्रांड बिल्ड किए हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम IN मिश्रा है। बेसिकली मैं मधुबनी, बिहार के मधुबनी जिले का निवासी हूँ। मैं पहले भारत सरकार में नौकरी करता था। नौकरी छोड़ने के बाद मैं मखाना बिजनेस में नहीं, किसी और बिजनेस में आया था। मैं अपने बच्चों के साथ, अपने बेटे के साथ। लेकिन पता नहीं, ये प्राकृतिक चीज है और इसका आज भी जो इसकी जो खेती होती है वो प्राकृतिक रूप से ही होती है। बिल्कुल नेचुरल चीज है, नेचुरल ये प्रोडक्ट है। खाने की खेती जो है इसकी तैयारी बहुत महंगी होती है। मतलब बहुत ही बड़ा टेढ़ा मेढ़ा खेती है। ये इतना आसान नहीं है। पूरे कांटेदार पत्ते इसके होते हैं। इसके फल बहुत जमीन के 5 फीट 4 फीट नीचे होते हैं, और उसको वहां से निकालना, फिर उसके निकालने के बाद उसका प्रोसेस, क्योंकि इसका जर्मिनेशन बहुत तेजी से होता है, तो थोड़ा, क्योंकि पानी का चीज है, बाहर आते ही थोड़े दिन में, अगर मतलब मैक्सिमम 90 डेज में ये पुनः इसमें पौधा आ जाता है। तो मखाने को 3 महीने में ही तो सारा चीज नहीं हो सकता है। इसको जर्मिनेशन के लिए बड़ा बड़ा लेंदी प्रोसेस है, और सब कोई कर नहीं सकता है। एक विशेष प्रकार के जो किसान हैं और विशेष प्रकार के जो काम करने वाले कामगार हैं, वही कर सकते हैं। तो सर, मखाने के बारे में तो सभी को उतना नॉलेज होता नहीं है, तो इसके बिजनेस के बारे में आइडिया आपको फर्स्ट कहाँ से आया था? हम लोगों ने जब देखा मखाने इतने साल से हो रहे हैं, तो हमको भी लगता था कि मखाना के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैंने तो आंख खोली तो देखा मखाना, घर के सामने मखाना, अपने तालाब में मखाना, सीजन में थोड़ा आता था, 2-4 किलो मखाना आया। हम जब इसके बारे में सोचे, मखाना के बारे में जब हमने सोचा, तो हम कृषि अनुसंधान केंद्र और पूसा एग्रीकल्चर से, उनके वैज्ञानिकों से, उनके पदाधिकारियों से, सबसे मैंने पहले इसके बारे में जानकारी हासिल की। तो मेरे मन में हुआ कि जब हमारे यहाँ का किसान का ये, हमारे किसान भाइयों का ये चीज है और इसका बंदरबांट इतना हो रहा है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मखाने को डायरेक्ट अपने किसान से अपने पास लाऊं और यहाँ से देश के अन्य भागों में भी भेजूं। तो यही सोच, हमारी एक सोच थी, और इस सोच को मैंने शुरू किया, और आज हम महीने में 30-40 टन मखाना बेच लेते हैं। तो सर, ये जो मखाना है, इसमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होती है? सर, हमने सुना है कि बहुत न्यूट्रिशनल होता है, तो क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स इसमें रहता है? मखाना जो है, ये मखाना अपने धर्म शास्त्र के मुताबिक मखाने की शुरुआत, ये जो है, ये यज्ञ अन्न है, और इसमें इतना न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये लोग नहीं समझते थे, हम लोग भी नहीं समझते थे। इसमें यह एक प्रोटीन का भंडार है। 9.7% प्रोटीन इसमें, अभी जो मेरे पास लिटरेचर है, जो मखाना अनुसंधान केंद्र ने मुझे दिया हुआ है, उसके मुताबिक इसके खाने से बीपी कंट्रोल होता है, इसके खाने से शुगर कंट्रोल होता है, इसके खाने से ज्वाइंट पेन की परेशानी दूर होती है, क्योंकि कैल्शियम का ये भंडार है। और इसमें सारे जितने अमीनो एसिड्स एक ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरत होता है, सारा मिनरल्स होते हैं, सारा कैल्शियम है, और इसमें सोडियम नहीं होता है। तो सारे हेल्दी चीज इसमें है पहले, और सरकार ने भी इस पर काफी जोर दिया है। और इसलिए ये जो भी खाए इसका, लेकिन खाने का एक चीज है, खाने के लिए इसका ऐसा नहीं है कि आपको मखाना खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसको आपको आधा किलो खा लीजिए, नहीं। इसको एक दिन में 20 से 25 ग्राम, 15 से 20 ग्राम मखाना आप एक बार खा सकते हैं। और हमने मखानी रॉ मखाने के साथ, क्या नाम है, ये जो स्नैक्स मखाने के साथ हमने इसका एक पाउडर भी बनाया मखाने का। ये हमारा मखाने का पाउडर है। पाउडर में ये प्योर मखाना का पाउडर है, इसमें सारे चीज इसके, और इसमें कोई और इंग्रेडिएंट्स कुछ मिला ही नहीं है। और इसका जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये हमने ये
लिखा हुआ है जो ये सारे, इसको देखने से एक अनजान आदमी भी जब इसको पढ़ेगा कि इसमें आयरन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसको खाने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि 15-20 ग्राम अगर आप एक बार में खाएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो सर ये जो मखाना है ये इंडिया में सबसे ज्यादा फार्मिंग कहाँ पे होता है सर, ज्यादा मात्रा में? पूरे दुनिया में मखाने की खेती सिर्फ और सिर्फ बिहार के 10 से 12 जिले में होती है, दुनिया में और कहीं नहीं होता है। जो 90% मखाने की खेती होती है, खेती हम तो कह सकते हैं कि 100% खेती होती है, लेकिन सो नहीं, सरकारी आंकड़े के मुताबिक 90% मखाना का जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ बिहार में होता है। और बिहार से जो बिल्कुल सटा हुआ है मिट्टी का जो एक सोड़ है, पूर्वी बंगाल का जो कुछ एरिया है, जो मिट्टी एक ही तरह की तरीके की मिट्टी होती है, जहाँ उस सोड़ में थोड़े से बिल्कुल अगल बगल 5-10-20 किलोमीटर का रेडियस जो है बंगाल का, उसमें होता है। बाकी बिहार के 10-12 जिले में ही होते हैं। मैं ये बता रहा हूँ जो सरकारी आंकड़े हैं, जो हमें रिकॉर्ड मिला है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक ये कुछ चीन में भी होता है, कुछ चाइना में होता है और कुछ और 1-2 अन्य देशों में भी होते हैं। लेकिन जैसे अपने यहाँ खरपतवार की तरह इसको निकालते नहीं हैं और ऐसा ही छोड़ देते हैं, उसका संग्रह नहीं करते हैं, उसकी मतलब कल्टीवेशन उसका नहीं होता है, खेती बाड़ी नहीं होती है, उसी तरीके से अन्य देशों में ऐसा ही मखाना पैदा होता है, अपने आप गल जाता है, गिर जाता है। तो सर आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये जो मखाने का बिजनेस आप कर रहे हैं इसका एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि फार्मिंग से लेके प्रोडक्ट बनाने तक का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। देखिए, जैसे धान का बीज बोते हैं, उसी तरीके से इसका भी बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद ये कम से कम 3 फीट पानी में इसको बीज, इतना बड़ा जब बीज हो जाता है, पहले तो ये तो कम से कम 3 फीट पानी से कम में होता नहीं। हालांकि आजकल तो सरकार ने जितना ये किया है तो कम 1.5 फीट 2 फीट पानी में भी हो जाता है। लेकिन जितना अधिक पानी में होगा इसके जड़ में पानी की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना मखाना का प्रोडक्शन अच्छा होगा, वो मखाना उतना अच्छा होगा और बड़ा उसका पॉप होगा। पहले बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको 6 महीना लगता है, ये नहीं, और साल में एक ही बार ये मखाना होता है। सरकार बहुत कोशिश कर रही है इस मखाने को साल में 2 बार करने का, लेकिन अभी तक किसान उसमें सक्सेस नहीं हुए हैं। और क्योंकि बहुत सारा पानी इसमें जरूरत होता है। शुरू में तो पहले तो सिर्फ तालाब में ही हुआ करते थे, आजकल खेतों में भी 2-3 फीट खेत को गड्ढा करके और उसमें लोग तालाब नुमा बना के उसमें पानी की व्यवस्था करके इसको करते हैं, क्योंकि बिना पानी के ये सूख जाएगा। इसका जड़ अगर सूख गया तो कुछ नहीं, 1 पैसे का नहीं रहता। बीज लगाते हैं और जहां कहीं छोटा मोटा कम रह गया तो वहां फिर उस बीज को उखाड़ के लगा देते हैं। लगाने के बाद ये स्वतः अपने आप, उसका समय है, उसका जैसे कमल का फूल होता है तो उसका पत्ता होता है, पत्ता होने के बाद इसके पत्ते में इतना कांटा होता है कि मतलब 1 mm भी बिना कांटे का नहीं, 1 मिलीमीटर जगह नहीं होता है जिसमें आप को हाथ रख सकते हैं। उसके कांटे, उसके पत्ते पर कभी इतने ज्यादा कांटे होते हैं उसमें, पूरे इसके डंठल से लेके कांटे तक। इसका जो पॉट होता है, फूल जो है, इसी में मखाना अंदर में फलता है। एक पॉट में कम से कम 25 से 30 मखाना, 30 बीज होता है। अच्छा। ये बीज अपने आप बरसात में पानी में गल जाता है। पहले वो गल जाएगा, बीज मतलब उसका डंठल गल जाएगा, बीज गल जाएगा, ये नीचे चला जाता है पानी में, कीचड़ में। जब ये गल जाएगा उसके, नहीं तो इसमें इतना कांटा होता है कि आप उसको छू नहीं सकते हैं। और फिर उसमें से जब वो पानी के नीचे चला जाता है तो ऐसे ही मिट्टी में, पानी में इसको बांस की कमची से बना के उसका जो इसके साथ जो यूज करने वाला जो टूल्स आप कह सकते हैं आज के मामले में टूल्स कह सकते हैं, तो वो टूल्स उसको बनाते हैं। मछली मारने वाला होता है ना, जिसमें पानी आराम से बह जाए, उसी तरीके से इसको पूरा बहुत समेटते हैं। पहले समेट के एक जगह जमा करते हैं, जमा करने के बाद फिर बाहर निकालते हैं, फिर उसको धोते हैं, धोने के बाद फिर उसको सुखाते हैं। सुखाने के पूरा टाइट, पहले तो सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर इसको स्टीम करते हैं या मतलब भूनते हैं। उसका कारण यह है कि पहले इसका जर्मिनेशन बहुत तेज होता है इसमें। जर्मिनेशन को खत्म करने के लिए इसको भूनते हैं, 300 डिग्री टेम्परेचर तक इसको भूना जाता है। अच्छा। फिर उसको आप रख सकते हैं 90 दिन तक, ये
प्रिजर्व कर सकते हैं। उस बीच में फिर इसको, उसके बाद फिर इसको सुखाते हैं ठंडा करने के बाद। मतलब एक बार आपने 90 डिग्री मतलब 300 डिग्री तक ये करके इसको जर्मिनेशन खत्म कर दिया, फिर आप बोरे में जैसे तैसे इसको स्टोर कर लिए, और जैसे जैसे उसमें से निकाल निकाल के फिर उसको जब दोबारा ये जो पॉप बनाते हैं, ये जो आप देख रही हैं, ये जो आप पॉप देख रही हैं, ये पॉप बनाने के लिए दोबारा फिर इसको, इसका लंबा प्रोसेस है। 3-4 आदमी एक साथ भूनते रहता है, यहाँ से भून के इस चूल्हे से इस चूल्हे में, यहाँ से यहाँ आते आते। उसके बाद पुराने जमाने में जो कपड़े धोने का थापी होता था ना, वो लकड़ी का होता था, तो लोग कपड़ा पीटते थे उस थापी से, लकड़ी पीटने वाला थापी से इसको गरम, उस समय इसका टेम्परेचर 120 डिग्री होना चाहिए। 120 डिग्री टेम्परेचर पर इसको जैसे ये लिया और थोड़ा सा यहाँ रख दिया, इस पर मारा थापी से ऐसे, तो उससे क्या होता है, इसका जो ऊपर का जो काला कवर होता है वो फूट जाता है। उसके बाद जैसे धान का मूढ़ी होती है ना, इस तरीके से ये फूट के बाहर आता है। और ये इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, छोटा होता है। किसान को समझ लीजिए कि बाल सब लगे हुए होते हैं, काफी मेहनत का काम है। मतलब मैनुअल लेबर बहुत ज्यादा इसमें लगता है। 100% ये मैनुअल ही है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सर जैसे आपने बताया कि जो मेकिंग प्रोसेस है वो टोटली मैनुअल है, अब जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनका पैकेजिंग कर रहे हैं, उनमें तो मशीन का कोई ना कोई रोल होगा, राइट? जो पैकेजिंग सीलिंग का आपका हो रहा है। जी, जब ये मखाना हमारे पास आ जाए जी, इसको बनाने में तो इसको बनाने में अभी तक ये जो आप देख रहे हैं सारा चीज बीज डालने से लेकर और यहाँ तक मखाना फोड़ने तक, ये सारा मैनुअल है। सारा क्या नाम है, आदमी के द्वारा ही होता है। मनुष्य ही इसको पैदा करता है। इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मशीनिंग नहीं होती है। तो सर आपने जो ये एक अपना ब्रांड शुरू किया है पंचभूतम, तो ये ब्रांड बनाने में आपको शुरुआत में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था सर? सबसे पहले तो इसके नाम का, बिकॉज बहुत ही यूनिक सा नेम है ये नाम, मतलब हमने आज तक कहीं पे भी सुना नहीं है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस, पंचभूतम का मतलब होता है यह जो ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, जो एक है ना कहावत, तो कहावत नहीं, ये सत्य है जी। मखाना जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, यह ब्रह्मांड 5 तत्वों से निर्मित है, मखाना भी 5 तत्वों से निर्मित है, क्योंकि यह देव अन्न है। आप कोई हवन कर रहे हैं, आपके पास अगर हवन की कोई सामग्री नहीं है तो आप सीधे मखाने को बिना मधु मिलाए आप सीधे मखाने को हवन में डालेंगे, वही फल मिलेगा जो हवन सामग्री डालने से मिलता है। तो हमने सोच विचार के ये रखा कि इसका पंचभूतम नाम, क्योंकि यह भी 5 तत्वों से बना है। इसको पानी भी चाहिए, जमीन मिट्टी में होता है, पानी चाहिए, हवा चाहिए, तो ये इसी पंच तत्व से ये मिला है, इसलिए हमने इसका नाम पंचभूतम रखा। बहुत ही यूनिक नेम है सर। तो सर देखिए, जैसे आपने बताया कि आपने इसका नाम रखा था पंचभूतम, तो नाम रखने के बाद इसका एक ब्रांडिंग जो होता है, वो ब्रांडिंग करने में आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था सर? देखिए, फैक्ट तो ये है कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, बना दिया। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने में, जब तक हम मार्केट नहीं इसको ले जाएंगे, लोग इसके बारे में समझेंगे नहीं, तब तक इसका वो एक मतलब परेशानी भरा चीज है, ऐसा इतना आसान नहीं है। तो उस चीज को मार्केट तक ले जाने में परेशानी तो हमें हुई। ऐसा मैंने अपना पैसा उसमें लगा दिया, सब कर दिया, लेकिन इसको ये चीज एक पॉपुलर ब्रांड बने, इसके लिए मार्केट तक तो जाना होता है। और आप लोगों के माध्यम से काफी सारा हमें प्रॉपर्टी मिली भी है, और प्रोडक्ट में हम लोग जो जितना लिखते हैं, जो है ये चीज, उस पर 100% खड़े उतरने की कोशिश करते हैं कि इनका रख रखाव कैसे हो, अच्छा से रखा जाए। नीचे लकड़ी का पैलेट, और ये जो दीवार है, दीवार से हटा कर इसको रखना, मतलब मॉइस्चर कैसे भी मॉइस्चर से बचाना है।
तो ये सब एक चैलेंज होता है, इसको रखने का भी चैलेंज होता है। अगर कोई हमारे किसान भाई छोटे स्तर में ये मखाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इनिशियली फर्स्ट में कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है सर? सबसे पहले उनको ये देखना होगा कि हम इसको, हमारा पहले मार्केट सर्वे कर लें, जी। उनको ये लगे कि हम इसको कितना बेच सकते हैं। इसका कोई मतलब ठिकाना मार्केट नहीं है। स्टडी करना पड़ेगा कि कितना आपको पहले डिमांड है उस स्टडी हिसाब करना से। होगा, कितना रिक्वायरमेंट हमको है, हम्म। कितना हम इसको मार्केट में बेच सकते हैं, किस हम्म। रूप में बेच सकते हैं। हम्म। बिल्कुल 10 किलो से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 टन रखिए। और इसके खाने में थोड़ी सावधानी बरतनी है जी। कि खाने में बहुत अच्छा लगेगा। एक तो इसको देसी घी में भूनने से बचें, कम से कम तेल घी का प्रयोग करें, बहुत कम से कम, मिनिमम। तो सर अभी आप अपने ये जो प्रोडक्ट्स है सारे, ये आप अभी कहाँ सेल कर रहे हैं? ऑफलाइन में कर रहे हैं या ऑनलाइन में कर रहे हैं? नहीं, और महीने का कितना आपका अप्रोक्सीमेटली सेल हो जाता है सर? मेरा महीने का 30 से 40 टन मखाना बिक जाता है। मेरा तो इंटरेस्ट है कैसे भी जल्दी अधिक से अधिक बिके। और हमारे कॉर्पोरेट्स, मैं कॉर्पोरेट्स को सप्लाई देता हूँ मखाना। यहाँ भी जो हमसे लेते हैं तो हम 500 किलो से मिनिमम 500 किलो लोग लेते हैं। अभी तो हमारा 40 टन 30 टन हो जाता है, कोई 5 टन लेते हैं, कोई 2 टन लेते हैं। तो सर अभी ये बिजनेस को लेके फ्यूचर गोल्स क्या है सर आपका? इस बिजनेस को लेके मेरा, अगले 5 साल में कहाँ आप देखना चाहते हैं इस बिजनेस मैं को? तो अपने को 100 टन पर मंथ बेचने का देखना चाह रहा हूँ। 100 टन का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मैं 100 टन लेके चलूंगा। और ये मेरे लिए, हमको लगता है कि ये दिन दूर नहीं है, हर लोगों के पास तक ये पहुंच जाए। हमारी यही कोशिश है जी। कि हम जब इसको कर रहे हैं तो 200, मतलब 100 टन अगर हमारा बिक जाए। हालांकि ये हमारे 100 टन प्रोक्योरमेंट 100 टन का इतना आसान नहीं है। जी। बेचना आसान है, प्रोक्योरमेंट आसान नहीं। ये है बहुत अच्छा चीज, भगवान ने इसको, हमें भी भगवान ने ये, थैंक गॉड, हम लोग का भी जन्म ऐसी जगह हुआ है जहाँ मखाना पैदा होता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। हमारी तरफ से जितने भी मखाने के बारे में सवाल थे उनका जवाब मैं आशा करती हूँ हमको भी मिला है और दर्शकों को भी मिलेगा। और आपके फ्यूचर गोल्स के लिए हमारे टूल्स विला टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी सर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके माध्यम से मैं इतने लोगों तक, ये जो भी सुनेंगे, मेरी आवाज सुनेंगे, मेरा फेस देखेंगे, तो उनको मखाने के बारे में मुझे समझाने का, कहने का एक मौका मिला। मैं इसके लिए आपके टीम का आभारी हूँ। बहुत अच्छा लगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर।